हेलो बच्चों, आज आप लोगों का एक और लेक्चर है। ये लेक्चर नंबर 7 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी द्विघात समीकरण का। और इसके पहले कुछ लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो लेक्चर है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम के पर्पज़ से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे समझ लीजिए कि आपको एक आध क्वेश्चन तो जरूर ही मिल जाएगा, ये श्योर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या है इस चीज़ को समझते हैं। सभी बच्चों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कुछ फॉर्मूला मैंने लिखाया था, जैसे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, फिर मूलों से जो समीकरण बनते थे वो तीनों फॉर्मूले आपको आज काम आने वाले हैं इस चीज़ में। इसलिए इसको इस लेक्चर में पूरा कंप्लीटली उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो पहला क्वेश्चन है हम उसको लिखते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आज थ्योरी नहीं है, आज आपका सीधे सीधा क्वेश्चन है, क्योंकि थ्योरी तो पिछले लेक्चर में हमने करा दिया था। अगर थ्योरी नहीं पढ़ा है तो स्टार्टिंग में जाके जस्ट इसी के पहले वाला लेक्चर नंबर 6 में वहां से आप फॉर्मूला देख सकते हैं, जो फॉर्मूला है। फिलहाल तब भी मैं फॉर्मूला यहाँ लिखूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, करा कि एक द्विघात समीकरण बनाइए। पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए, समीकरण बनाइए एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल √3 है तथा मूलों का गुणनफल 5√3 है। जिसका एक मूल √3 है, जिसका एक मूल √3 है तथा मूलों का गुणनफल 5√3 है। मूलों का गुणनफल 5√3 है, 5√3 है बच्चों। ये चीज आपको करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। पहले समझिए, मान लेते हैं हमारे पास दो मूल है बच्चों। हमारे पास एक मूल अल्फा है, एक मूल बीटा है। देखिए माना जो मूल है बच्चों, हमारे पास मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक मूल √3 है। मान लेते हैं अल्फा कितना है बच्चों, √3 है, ठीक है। और बोला गया कि दोनों मूलों का गुणनफल कितना है, 5√3, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, 5√3 बोला गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये तो कहानी इन्होंने दे रखा है। अब मैं अगर कहूँ कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू यहाँ रखिए, तो √3 इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5√3। तो √3 से √3 गया तो बीटा कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि आपको बीटा पता चल गया और अल्फा तो दिया ही गया था। अगर पता चल गया तो कह रहे हैं समीकरण बताइए। तो समीकरण क्या होता है बच्चों, समीकरण मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखा है। क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। चलिए अल्फा पता है √3, बीटा पता है 5, तो रखिए यहाँ पर x² माइनस अल्फा है √3, बीटा है 5, तो √3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा है √3, बीटा है हमारे पास 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अगर इसको थोड़ा ढंग से लिखना चाहेंगे तो x² माइनस, एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको इसी पे छोड़ देना है। बस थोड़ा सीक्वेंस लिख लीजिए, 5 प्लस √3 इंटू एक्स और प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0। बच्चों ये इस तरीके से, अगर मान लीजिए आपको कभी भी मूल दे दिए जाए और समीकरण पूछ लिया जाए तो कुछ ऐसा आपको करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज कम से कम 7-8 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो कवर हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दे रखा है यहां पर कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के लिए मूल हो। देखिए इसी से रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चन करूंगा। जो आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसके पहले, ये आपका पहला था। देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा, करें कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो, द्विघात समीकरण, कौन सा समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हो
तो क्या बताना है? तो अब इसमें कई क्वेश्चन मैं ले सकता हूं, इसमें कई क्वेश्चन में लेकर चल सकता हूं। तो कह रहे हैं कि तो के आगे क्वेश्चन मार्क है, तो मैं कहता हूं कि पहला, इसका जो पहला है मतलब दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसमें एक काम करिए आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू बताइए। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ये सब क्वेश्चन सिंपल हैं, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताऊं इस पोर्शन को आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक तरफ रखिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पता नहीं होती, हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। अगर मैं यहां से कहूं इससे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए, आप कहेंगे सर माइनस का b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहेंगे तो c बाई ए। ये आपको इतना तो पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं पता है ना आपको, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जो आपको अभी मैं आपको लिखा रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा। देखो बेटा अल्फा जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर न याद हो तो याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और प्लस का अल्फा बीटा है। अब बताइए, अब अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा बच्चा पार्टी, माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मुझे इतना जवाब दीजिए बस। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब वैल्यू को हम पुट करते हैं, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना? माइनस बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी बाई ए। चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए हो जाएगा बच्चों। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसके पास है तो ऊपर वाला नंबर वैसे ही लिख दिया जाएगा। यहाँ तो ए है ना, एक ए की कमी है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस का ए सी। आपका ये आंसर आ गया है, यानी इसका जो आंसर है आपका ये निकल के आया है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं और इनको भी हम करते हैं, फटाफट आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चीजें यही बोली जा रही है, मैं फिर बता रहा हूँ, इक्वेशन यही है, समीकरण यही है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण कौन सा है बच्चों? समीकरण वही है जो अभी बोला गया था, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो कह रहे हैं कि अब वैल्यू बताइए आप किसकी? अब वैल्यू आप बताइए किसकी? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, यानी अब आपको वैल्यू बतानी है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई यहां से जब आप निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा तो फिर से आपका वही आएगा माइनस बी बाई ए आएगा ना, वही तो आएगा जो पिछला भी कराया था, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? सी बाई ए आएगा ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, बच्चा पार्टी इसको हम करेंगे क्या? अल्फा बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, लिख लेते हैं फिर से। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिखेंगे, नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू पुट कर लीजिए, अब तो हो जाएगा काम। अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस का बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी 2c बाई ए अपॉन c बाई ए, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जहां स्क्वायर है वहां आपको स्क्वायर लगाना जरूरी है। चलिए ओपन करते हैं इसको, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए अपॉन सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों कितना? ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर तो बी स्क्वायर है ना, यहाँ देखिए एक ए की कमी है क्योंकि यहाँ ए है, तो एक ए मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा माइनस का 2ac, नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो फाइनली आपका आंसर बच गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। 1 मिनट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा ना, तो सी स्क्वायर क्यों काट दिया भाई? वेट, इस सी स्क्वायर को काट दिया, वेट, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था ना, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा ना, तो नीचे सी स्क्वायर आपका बच गया। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आपका आ गया है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन कितना? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा ही करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं इससे रिलेटेड ताकि आपको दिक्कत ना आए, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसी को फिर से करना है आपको। कितने क्वेश्चन हो गए ये आपके?
ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है, फिर से समीकरण वही यूज करना है बच्चों, समीकरण आपको वही यूज करना है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां से अगर आप बात करें तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, कलर तो चेंज हो जाओ, वेट 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 वेट, हाँ, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों, माइनस बी बाई ए, जैसा पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये भी पता है, सी बाई ए। ये इतनी बातें तो पता ही है, कंटिन्यूअसली आप लोगों को ये चीजें तीसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अब पूछा गया यहाँ से आपको कि बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताने के लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। चलिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ देखिए लिखता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बच्चों आपको जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला वही लगा दीजिए। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए प्लस बी, यानी एक अल्फा प्लस बीटा, अगले ब्रैकेट में आपको हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है, एक्चुअली इसका ये फॉर्मूला है। अभी आपको दिक्कत यहाँ हो रही है, इसमें दिक्कत नहीं हो रही, यहाँ दिक्कत नहीं हो रही, दिक्कत यहाँ हो रही है। इसको फिर से तोड़ते हैं जैसे पुराना क्वेश्चन किए थे, अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह पे, ये बच्चों टूटेगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा पहले से भी प्रेजेंट है। तो बच्चों ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाहर, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला बना आपका। अब वैल्यू आप पुट करिए, सीधा आपका आंसर आएगा। बताइए अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है, माइनस का बी बाई ए। चलिए भाई हमने बाहर रख लिया, अब अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो माइनस का बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस का बी बाई ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा सी बाई ए है तो 3 सी बाई ए, ये बना। ये बन जाएगा आपका माइनस बी बाई ए अपनी जगह पे रहेगा, बाहर अंदर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3 सी बाई ए। एलसीएम इसका ले लीजिए, माइनस बी बाई ए, एलसीएम जब आप लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर से ऊपर बी स्क्वायर रह जाएगा। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे एक की कमी हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3ac हो जाएगा, ये बनेगा। अब कुछ कटेगा पिटेगा तो है नहीं, कुछ कटेगा पिटेगा तो है नहीं, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसमें मैं कर देता हूँ, इसका अंदर कर देता हूँ। अगर मैं अंदर करता हूँ मल्टीप्लाई तो b को माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का बी क्यूब और माइनस माइनस प्लस का 3abc अपॉन ए क्यूब। तो बच्चों कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको पॉजिटिव वाला पहले लिख लीजिए, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये कहानी आपकी हुई, इसका कैलकुलेशन ये आया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फटाक से एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर लगे हाथ, तो आपका ये कार्यक्रम खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन, फिर आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसी प्रोसेस में 5 नंबर पे आते हैं। समीकरण वही है बच्चा पार्टी, समीकरण में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब मान लीजिए यहाँ पर नंबर दे दिया जाए ना, तो भी आप इसी तरीके से करेंगे, बस ए और बी की जगह पे, ए बी सी की जगह पे जो नंबर होगा वही आपको रख देना, ठीक है। अब बताइए, इसमें कहा जा रहा है कि अगर मैं बोलूँ इसका अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता ही है क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चा पार्टी, सी बाई ए होता है। पूछा क्या जा रहा भैया, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। इसको तोड़ेंगे बच्चा पार्टी, तो अल्फा बीटा तो एलसीएम होगा, अल्फा बीटा एलसीएम होगा, इस अल्फा का मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखो भैया पुराना वाला फॉर्मूला फिर से आपका बन गया। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में बनेगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और पूरे का अपॉन में अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बाहर रहेगा बच्चों, इसको फिर से आप ब्रेक करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे अल्फा बीटा, फिर ऐसे बन जाएगा कितना, अरे यहाँ तो अल्फा बीटा मैंने छोड़ दिया ना, वेट, हाँ एक अल्फा बीटा तो यहाँ पर मैंने छोड़ा हुआ है, इसको भी लिख लीजिए, ठीक। ये बन जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन कितना, अल्फा बीटा।
यही तो बन गया भाई। अब सब वैल्यू उठा के आप रख दीजिए जहां जहां से दिख रहा है। चलिए यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए रख दिया, ओके। अंदर में रखेंगे कितना, इसकी वैल्यू माइनस का बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 3c बाई ए, नीचे आ जाएगा बच्चा पार्टी आपका कितना, अल्फा बीटा है तो c बाई ए, c बाई ए, ठीक है। माइनस का b बाई ए बाहर रहने दीजिए, ऊपर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3c बाई ए अपॉन c बाई ए, ठीक, ये बनेगा, ये तो बनेगा। एलसीएम इसका लेंगे, कहानी वही पुराना, बस रिश्ता थोड़ा नया है। ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो बी स्क्वायर ही रहेगा बच्चा पार्टी, यहाँ एक ए की कमी है तो ऊपर मल्टीप्लाई 3ac अपॉन c बाई ए। भैया एक ए से एक ए को बलिदान कर दो, एक ए से एक ए को बलिदान कर दो। इस माइनस बी का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc, और ये c जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो बन जाएगा ac, यानी इसको आप लिख सकते हैं फाइनली 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ac। ये आपका कैलकुलेशन फाइनली हो गया है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपने देख लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर बोर्ड में कभी पूछे जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज इसके 6-7 क्वेश्चन मैं कराऊंगा ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि समीकरण 6 नंबर का है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अभी मैं नंबर की बात कर रहा था, देख लीजिए नंबर जैसा क्वेश्चन आ भी गया है। अभी आपको ये भी क्लियर हो जाएगा नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए, के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ये बोला गया क्वेश्चन में, ये आपसे बोला गया है, ये चीज आपको करना है, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मूलों का व्युत्क्रम बोल रहा है तो अगर मैं मान लूं कि हमारे पास पहली चीज तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, यहां से माइनस बी बाई ए, तो माइनस 7 माइनस ऑफ 7 अपॉन 1 यानी कि 7 आया। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c बाई ए यानी 12 बाई 1 यानी कि 12 आएगा, ठीक है। ये 2 बातें तो आपको पता चल चुकी हैं, ये 2 बातें आपको पता चल गई। अब बात आती है कि मान लिया कि मूल कितना है, माना मूल जो है बच्चों, मूल वो है अल्फा तथा बीटा, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है बच्चों, ये बन जाएगा 1 अपॉन अल्फा और बन जाएगा 1 अपॉन बीटा, ठीक है, यही बनेगा। अब बोला गया कि व्युत्क्रम के योगफल बताओ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन अल्फा, यानी हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न जो बोल रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो बोल रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यही तो है। अब अगर इसको मैं कहूं कि इसका एलसीएम ले लें तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। चलिए वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7, अल्फा बीटा की वैल्यू है 12, यानी फाइनली आपका रिजल्ट जो आया 7/12 आ गया आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐसे ही लेते हैं, फिर इसका समापन करते हैं इस टाइप के एक्सरसाइज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस का 7 बराबर 0, ये गिवन है। के मूल अल्फा तथा बीटा है, के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान, भाई वही क्वेश्चन तो बन गया ना, फिर से कोई बात नहीं, करा देते हैं। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान बताना है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए पहले तो एक काम करिए, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों माइनस का बी कितना है, माइनस का 14 अपॉन ए कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 आएगा,
फाइनली कितना आया 7। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C बाई ए, C बाई ए मतलब C 7 है, A आपका 2 है। समझ में आई बात। अब आपसे जो पूछा गया है उस चीज को हम समझते हैं, उस चीज को समझते हैं बच्चों। क्या है 1 बाई अल्फा और प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए बस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/2। ये 7 से 7 बलिदान हो जाएगा, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 आपका आंसर आया। फाइनली रिजल्ट आपका बच्चों आ गया 2, यानी ये वैल्यू जो निकल के आई है ये निकल के आई है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर भी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।